हेलो गाइस, आज हम चोली की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड करके हिसाब किताब लगाना है कि किस साइड से बनेगा। ये पहले मैंने लंबे रो को लोट पर हिसाब लगाया था और एक तो इस कपड़े का उल्टा और सीधा पता ही नहीं चल रहा था, दोनों साइड पर ही धागे लटक रहे थे। ये जरी वर्क हो रखा है, थ्रेड जो है जरी का थ्रेड है, बहुत चुभने वाली थ्रेड होती है ये। और ये मैंने लंबे रो का हिसाब लगा रही हूँ कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बन रहा था। इसकी 9 इंच जैसे बस्ट थी ना, 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए था, वो कपड़ा नहीं हो रहा था पूरा। अब मैं आड़े तौर पर इसे 4 फोल्ड करके यहाँ से ड्राफ्ट बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है, लेंथ है 14 इंच और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लेना है ऊपर को। और ऊपर तीरा मैंने 6 इंच लिया था, इसने बोट नेक मांगा था इसलिए तीरा 6 इंच लिया है। 7 इंच लिया था तीरा। जैसे बस्ट हमारी 9 इंच है ना, तो 2 इंच ही कम लेना होता है अगर बोट नेक हो तो। अगर बैन वाला गला हो तब भी ऐसे ही लेना होता है। 9 इंच पर निशान लगाकर मैंने 2 बार गुलाई डाल दी है और लास्ट पर मैंने 7 इंच लिया है। कमर थी 28 इंच, उसका 4th भाग हुआ 7 इंच और इसे हमने कट कर देना है। ड्राफ्ट के ऊपर बार वाली जो गुलाई है वो वाली कट करनी है हमने, अंदर वाली बाद में कट करेंगे अलग से पकड़ कर। और ऊपर आधा इंच कंधे डाउन कर दिए हैं और एक पल्ला निकाल कर हमें, एक पल्ला आगे का निकाल कर हमें जो हमने आगे की गुलाई है वो डालनी है इसकी। और ये इतनी सारी ज्वेलरी देकर गई है, साथ में ये लेस लगानी है और ये 4 जोड़े लटकन है, 2 हमारे ब्लाउज़ पर लगेंगे और 2 हमने नाले के बीच में डालने हैं। जो लहंगे का नाला बनेगा उसके बीच में मैंने सोचा उसकी ज्वेलरी से भी दिखा दूँ मैं। और नीचे को मैंने 3.5 इंच लिया है और यहाँ पर चौड़ाई में भी 3.5 इंच ही लिया है। बोट नेक बनाना है। बुकरम का नेक मैं नहीं लगाऊंगी, इसको लाइनिंग के साथ ही बना देंगे हम। जो बबली की चोली थी वो भी मैंने ऐसे ही बनाई थी। और ये हमने जो कपड़ा बचा है इसमें से स्लीव कट कर लेंगे 4 फोल्ड कर। इसे स्लीव भी 9.5 इंच चाहिए थी और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर लंबाई का निशान मैंने लगा लिया है। मतलब कोनी तक इसको स्लीव चाहिए थी, ना ज़्यादा छोटी ना और ना ज़्यादा बड़ी होगी। नीचे हमने 2.5 इंच की ही गुलाई डाली है क्योंकि ये स्लिम थी और इसकी मोरी थी 10 इंच। 5 में से 6.5 इंच का निशान लगाकर तिरछा निशान भी लगा लिया है और ये स्लीव भी कट हो गई है हमारी। लाइनिंग का कपड़ा मैंने धोकर सुखा कर रखा है। अब लाइनिंग के ऊपर रखकर हम बैक साइड का पल्ला कट कर देंगे। लाइनिंग बहुत कम लेके आई थी, देखो लाइनिंग की लेंथ पूरी नहीं हो रही, बस मैंने जितनी है उसी हिसाब से कट कर दी है। लाइनिंग की लेंथ भी नहीं पूरी हो रही और ना ही स्लीव के लिए बची है। अगर मैं लेकर आती तो मैं स्लीव पर भी लगाती, लेकिन उसने खुद ही लेके आई है लाइनिंग। और दुकानदार भी बहुत ख़राब होते हैं, उन्होंने बच्चा समझकर उसे पूरी नहीं दी। मैंने तो बोला था कि 1 मीटर लेकर आना, और जो टोटे बचे होते हैं उनके पास वही पकड़ा देते हैं, 1 मीटर से कम ही बचा हो चाहे। अच्छे से सेट करके मैंने बैक साइड के पल्ले के ऊपर इसे कट कर देना है। नेक नहीं कट किया था, वो बाद में कट करेंगे। अब हमने सिलाई शुरू कर दी है और ये हमने लाइनिंग का कपड़ा फ्रंट पर रखकर सिलाई शुरू कर दी है नेक की। एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए राउंड राउंड घुमाते हुए हमने नेक बना देना है। अब अंदर से फालतू कपड़ा कट कर देना है, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कट कर देना है और इसे अंदर को फोल्ड करना है। सबसे पहले हमने लाइनिंग को आगे को घुमाकर एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगाने से हमारा अंदर आसानी से चला जाता है लाइनिंग का कपड़ा बैक साइड की तरफ। अब नेक के ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे बारीक बखिए के साथ, इससे हमारा पक्का हो जाएगा नेक। और इस तरह से नेक बनाने से हमारे जो एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल भी चुभेगी नहीं, क्योंकि अंदर की साइड से सारी लाइनिंग ही आ गई है। इसलिए मैंने इस तरह से नेक बनाए हैं, क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत चुभने वाली थी और बहुत इस तरह से इजी भी हो गया और हमारा कोई चुभने का पंगा भी नहीं रहा। अब मैं इसको तीरे को भी अंडरग्राउंड जोड़ूंगी, हमारी ऊपर की सिलाई भी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ये पहले मैं फ्रंट के पल्ले के ऊपर लाइनिंग अच्छे से अटैच कर रही हूँ, साइड से भी अटैच कर लेनी है दोनों साइड से। फिर बैक साइड पर हम लाइनिंग लगाएंगे और उसके साथ ही हम तीरे भी अटैच कर लेंगे। उस तरफ हम तीरे की सिलाई बाद में मारेंगे। इस साइड पे मैंने पहले से ही लगा दी है सिलाई और ये हम फिटिंग की सिलाई भी लगा रहे हैं। और ये राखी का है चोली, ये तो ले गई है और जो बबली की है वो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही हमने नेक बनाना है जैसे हमने फ्रंट की साइड पर बनाया था। और इन्होंने बोला था कि 1 तारीख को ले जाएंगे, दोनों ने बोला था। ये तो ले गई है, उसकी चोली अभी भी मेरे पास पड़ी है। आज 16 तारीख हो गई है। मेरे ज़्यादातर कस्टमर ऐसे ही हैं, परेशान करने वाले।
बोल देते हैं कि हम सूट लेकर जाएंगे, लेकिन लेकर नहीं जाते कोई भी। अब ऐसे ही हमने आगे को लाइनिंग करके मैंने बड़े बखिए के साथ इसको भी सिलाई लगा देनी है। और इसके तीरे के ऊपर सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी, वो मैं बाद में लगाऊंगी। लाइनिंग को अंदर को फोल्ड करके और अब हम तीरे जोड़ेंगे। पहले मैं तीरा जोड़ लूँगी, फिर लाइनिंग के गले पर सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने फ्रंट वाला पल्ला रख लिया है और लाइनिंग को उसके ऊपर फोल्ड करके इस तरह से तीरा जोड़ना है। ये बिल्कुल अंडरग्राउंड हमारा सिलाई हो जाएगी, तीरे की बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और हमारा चुभने का भी कोई पंगा नहीं रहता। तीरा जोड़ने के बाद मैं इस पल्ले पर भी लाइनिंग अच्छे से अटैच कर लूँगी। ये तीरा मैंने अच्छे से जोड़ लिया, दूसरी साइड भी ऐसे ही जोड़ लेना है। अंडरग्राउंड तीरा होता है ये। और पीछे की तरफ भी कोई सिलाई दिखाई नहीं देती और आगे की तरफ भी दिखाई नहीं देता कुछ भी। इस तरह से ही दूसरी साइड पर भी मैंने जोड़ लिया है और लाइनिंग भी अटैच कर ली है। और अब हम प्लेट के निशान लगाएंगे। नीचे कमर के पास 2 प्लेट के निशान लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी हमारी चोली की। अगर प्लेट नहीं डालेंगे तो उठा उठा लगेगा। एक तो ये कपड़ा भी बहुत सख्त सा है और इसलिए मैं प्लेट ही डाल लूँगी। आगे की नीचे को मैंने 9.5 इंच पर लगाया था निशान और अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाकर प्लेट का निशान लगा लिया है। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही ले लेंगे और बैक साइड पर भी ऐसे ही 2 प्लेट डाल देंगे। इससे हमारे कमर की फिटिंग अच्छी आ जाएगी। और इसके साइड पर हम जिप लगाएंगे। अगर जिप नहीं लगाएंगे तो ये फिर फट जाएगा, चोली उतरेगी नहीं हमारी कमर से। अंदर से 3.5 इंच लिया है, ऊपर से 9.5 इंच लेकर ये प्लेट का निशान मैंने लगा लिया है। और दूसरी साइड पर ऐसे ही थपथपाकर हम निशान दूसरा भी ले लेंगे। और चारों प्लेट के निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। नीचे से आधा इंच लेना है और ऊपर को तिरछा निकाल देना है। ऐसे ही सभी प्लेट को डालना है। और मुझे नहीं लगता कि बबली चोली लेकर जाएगी। शादी तो चली गई, बोल रहे थे शादी जाना है गाँव में तो ले जाएंगे 1 तारीख को, तो वो तो लेकर नहीं गई, राखी ले गई है अपनी चोली। इसने तो खर्चा भी काफ़ी किया था, लैस लटकन वगैरह भी ला कर देकर गई थी। उसने कोई खर्चा नहीं किया। लाइनिंग भी मैंने अपने पल्ले से ही लाकर लगाई है और लगता है मेरा नुकसान ही होना है, लेकर नहीं जाएगी। और ये मैंने चारों प्लेट के ऊपर सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसकी बस्ट थी 36 इंच थी, 18 इंच चाहिए हमें। जो फालतू कपड़ा है दोनों साइड पर मैंने निशान लगा दिए हैं। और कमर थी 28 इंच, 14 इंच लेना है हमें। और मैंने 7 इंच पर कमर का निशान लगाकर 14 इंच का ले लिया है। और नीचे को ऐसे ही थोड़ा सा खुला निकाल देंगे बाहर को। एक साइड पर सिलाई लगानी है, दूसरी साइड पर हम जिप लगाएंगे। जिस साइड पर जिप लगानी है उसके फ्रंट पर भी हमें फिटिंग के निशान लेने होते हैं। जैसे हम बैक पर लगाते हैं वैसे ही फिटिंग पर के ये फ्रंट पर भी मैंने निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर रखकर हम जिप लगाएंगे। और पहले मैं जिप ही लगा लूँगी। ऊपर से मैं 2 इंच का सिलाई लगाऊंगी और बाकी हमने जिप लगानी है। बस्ट के पास से 2 इंच की सिलाई लगानी है और पीछे को मैंने मोड़ दिया था। अब हम जिप लगा देंगे। और जिप लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। ऊपर से मैंने शुरू की है और नीचे को सिलाई करते हुए आ रही हूँ। जिप को हमेशा कुंडी को नीचे को फोल्ड होना चाहिए बंद, ऐसे ही लगाएं आप भी। और दूसरी साइड पर भी, एक साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है, अब मैं दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी जैसे हमने फ्रंट एक साइड पर लगाई है। और ऐसे ही फिटिंग के निशान इसीलिए हमने लगाए हैं, उस निशान के ऊपर ऊपर रखकर हमने जिप को सिलाई लगा देनी है और नीचे को बंद होनी चाहिए जिप। और जिप का साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड पर ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे हम जैसे हमने निशान लगाया हुआ था। अब हम बाजू को अटैच करेंगे। नीचे से मैंने फ़ोल्ड कर ली है और फिर सिलाइयाँ लगाकर और फिर हम लगा देंगे चोली के ऊपर। और मैंने लेस भी बाद में सब लगा दी थी, बाजू पर भी लगाई थी और ब्लाउज़ के चारों तरफ लगा दी थी। बहुत अच्छा लग रहा था सिलकर। वहाँ पर पूरी उसकी टोर बन जाएगी गाँव में राखी की तो। और जो बबली है वो तो लेके ही नहीं गई, इतनी शैतान लड़की है। अब हमने मोढे को नाप लेना है फिटिंग की सिलाई से लेकर ऊपर तक, और उतनी ही सिलाई यहाँ लगानी है। यहाँ से बाजू मैंने 4.5 इंच ली है और इधर से हमारा 7.5 आ रहा था। और इसको हमने चौक से आपस में मिलाकर फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा देनी है बारीक बखिए के साथ। और दूसरी चोली के ऊपर भी ऐसे ही फिटिंग का निशान लगा देना है। बाकी तो सूट की तरह ही बाजू चढ़ानी होती है। और इसका उल्टा और सीधा साइड बिल्कुल पता नहीं लग रहा था, दोनों साइड पर अच्छे से धागे लटक रहे थे। ये मीशो वाले भी बहुत शैतान है, दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, लेकिन उन्होंने लिखा होता है कि अनस्टिच है ब्लाउज़। ये लोग देखते नहीं हैं, ऐसे ही ख़रीद लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमसे धोखा हो गया। अच्छे से पढ़कर फिर लेनी चाहिए हर चीज़ की। उन्होंने पूरा बताया होता है कि किस तरह का कपड़ा है, क्या चीज़ है।
उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है था कि अनस्टिच है ब्लाउज़, लेकिन ये आकर मुझे बोल रहे थे ये तो ऐसे ही कपड़ा निकल आया, हमें तो पता नहीं था, हमने मंगवाना नहीं था। तो फिर वापस भी भेज सकते हैं ना अगर मंगवा सकते हैं तो, लेकिन भेजते नहीं लोग, बस दूसरे में नुक्स निकाल देते हैं। और मीशो पर बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं और वो इसमें इतने में वो कहाँ से सिल कर देंगे आपको लहंगे चोली। और ये भी लिखा होता है कितनी एज के लिए कितना लंबा चौड़ा चाहिए, सब लिखा होता है उसने। जो बबली है वो बोल रही थी मेरा लहंगा छोटा आ गया है, मैंने बोला भी था कि आप वापस भेज दो, लेकिन बोली नहीं सिल दो चोली, अब यहीं पर पड़ा है, पता नहीं लेकर जाएगी कि नहीं। मैंने बाद में स्लीव की आगे की काट डाली थी क्योंकि इसका उल्टा सीधा ही नहीं पता चल रहा था। जैसे जैसे मैंने सोचा कि लगाऊंगी मैं फ्रंट की तरफ बाजू को करके फिर काट डाल दूंगी आगे वाली जो हम बाजू के ऊपर डालते हैं, और दोनों बाजू ऐसे ही मैंने अटैच कर दी हैं जैसे हम सूट की अटैच करते हैं। और नीचे से बस फोल्ड कर देना है, हमारी चोली रेडी हो गई है। पीछे डोरी भी लगानी है बैक साइड के नेक के ऊपर हमने। अब मैंने इसके बैक साइड के नेक के ऊपर डोरी लगानी है, शुक्र है उसने डोरी लगवा ली, नहीं तो आगे का पीछे का पता भी नहीं चलना था। और ये डोरी पहले से ही लगानी चाहिए थी अंडरग्राउंड, लेकिन मुझे याद नहीं था। अब मैं दोबारा से उधेड़ने वाली नहीं, इसे इधर ही सेट कर दूंगी अच्छे से। अगर सर्दियों में पहनेगी तो बिल्कुल नहीं चुभेगा, गर्मियों में तो सभी कपड़े चुभते ही हैं, गर्मी लगती है। वैसे भी बारात के समय जब जैसे किसी की शादी पर जाना है थोड़ी देर डाल ले तो कोई बात नहीं होती। और वैसे सबसे अच्छी बात ये है, मैं तो सोचती हूँ कि नेट का लहंगा लेकर कपड़ा लेकर अब खुद ही सिलाना चाहिए, ज़्यादा सारा बड़ा सारा घेर लेकर ना, बहुत सुंदर लगेगा नेट का कपड़ा। सीक्वेंस वर्क में भी आता है नेट का कपड़ा, उसके साथ बंदा सिलाए ना बहुत अच्छे लगेंगे लहंगे। लेकिन खुद कपड़ा लेकर स्टिच कराने से ना बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, ये लोग बेचारे इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। अब नीचे से फ़ोल्ड कर देना है हमें, हमारी चोली कंप्लीट हो जाएगी बस। नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद, और लेस की वीडियो मैंने नहीं लगाई बीच में क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। वैसे मैं इसकी फ़ाइनल पिक थंबनेल पर लगा दूंगी और आपको पता चल जाएगा कि बन के किस तरह से लग रहा था, सुंदर ही लग रहा था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चल जाता है किसी ने देखी है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।